मास्टर एगो गीत बजा दे लोग। कौनो लभर अपने प्रेमी से कहतिया के हमार सोना, अरे तोहरे खातिर पूरा जिंदगी हम लिख दिले बनी, लेकिन तोके विश्वास नाम के कोनो चीज नहीं है। हे राम केवल ऐसन प्रेमी बा, अब प्रेमिका हमरे ऐसन बिया। राम केवल जी कहतिया वो अपने प्रेमी से का कहे, अरे नावे तो हर दिल धड़केला, नावे तो हर दिल धड़केला, तबे ओढ़निया सर केला। सुना तला अरे नावे तो हर दिल धड़केला, तबे ओढ़निया सर केला। अरे मारी ले लमतिया तया के यही छतिया में, अरे मारी ले लमतिया तया के यही छतिया में, धस जाए रह जी नजरे में कजरे बन के, नजरे में कजरे बन के अब बस जाए रह जी, अरे बस जाए रह जी। सबसे पहले हम गायिका मीरा मूर्ति रउआ सबके हाथ जोड़ के प्रणाम करतनी। बिरहा के प्रिय श्रोता बंधु, आंसू इंटरटेनमेंट के तत्वाधान में बड़े भैया राम जन्म यादव जी के देख रेख में, गुरुजी कल्पनाथ जी के सहयोग से हरिओम स्टूडियो आजमगढ़ में यह बिरहा का रिकॉर्डिंग हो रहा है। मुझे विश्वास है जिस तरह से हर बिरहा को आप सब सुनते हैं और अपना आशीर्वाद दुलार प्यार इस मीरा मूर्ति को देते हैं, इस बिरहा को भी आप सब सुनेंगे और आशीर्वाद देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। यही नहीं बाबू, विशेष आभार बेचू यादव जी, रंजीत यादव जी, लोरिक यादव जी, वकील यादव जी, जितेंद्र यादव जी के देख रेख में बिरहा हो रहा बा। निवेदन बा कि आप लोग ये बिरहा के ज्यादा से ज्यादा शेयर करब जा और चैनल के जरूर सब्सक्राइब करब जा। स्वर बना के आइए मास्टर साहब। सवरिया भोले बाबा जोगिया हो राम, बड़ा ही खूबसूरत बिरहा और एकदम नई नई बिरहा। ये बिरहा के गाजीपुर के हमारे गुरुजी नरसिंह गुरुजी के ये लिखल गीत बा। आप लोग ध्यान देव, कवि जी भूमिका के लाइन में लिखत का बनी मास्टर, हो के जख्मी जिगर यहाँ भरने लगा, पाप करने में आती शर्म है नहीं, कौन विश्वास किसका करे दोस्तों, आज कोई किसी से है कम ही नहीं, शेखपुरा ग्राम है प्रांत बिहार में, चरण सिंह का जहवा परिवार था, स्वर्गवासी हुई नारी शीला सुघरी,
14 बसंत बबीता का गुलजार था। बिरहा में बड़ा रंगीन गजल लगल मास्टर साहब। कौनो प्रेमिका अपने प्रेमिक से, राम कंवल जी जैसन प्रेमी बा, हमरा ऐसन प्रेमिका भी आ, अपना लवर के तरफ इशारा कई के कहलस। का कहे? अरे दिल लेके जा रहे हो तो इतना सुनते जा। क्या कह रही है? अरे दिल लेके जा रहे हो, कैसे जिएंगे हम। दिल लेके जा रहे हो, कैसे जिएंगे हम। क्या बात है? अरे आएगी तेरी याद तो, आएगी तेरी याद तो रो रो मरेंगे हम। अरे आएगी तेरी याद तो। गजल से बढ़िया कवि जी बिरहा में भाव लिखलन कैसे बहादुर। अरे मधुकरी बना है बागवा, मधुकर बना है बागवा, कलिका को भारी गमू। बहुत अच्छा बहादुर। मधुकर बना है बागवा, कलिका को भारी गमू। मधुकर बना है बागवा, कलिका को भारी गमू। अरे जिल्लत भरी है जिंदगी, जिल्लत भरी है जिंदगी, कैसे जिएंगे हम। जिल्लत भरी है जिंदगी। तनी कहानी के समझ लिए बाबू, ई कहानी कहाँ के बा, केकर बा। यही जैसे बिरहा के शुरुआत हो गई। बिरहा के लाइन में हमरे कवि जी लिखलन का नजम के लाइन लिखल गई बहादुर। जिस पौधे को माली सींच कर सवारा है, जिस पौधे को माली सींच कर सवारा है, कमांड बन के अपने हाथ से उजारा है। जिसे ले गोद में लोरी सदा सुनाता जो, जिसे ले गोद में लोरी सदा सुनाता जो, देखता कान भूख प्यास भी मिटाता जो। पत्नी
से अपने गम को वह मिटाता था। माँ को चिंता इधर बेटी को सताई है, माँ की चिंता इधर बेटी को सताई है, बदलती करवटे को नींद भी न आई है। जिया तनी कहानी के समझ लिए बाबू। प्रांत बिहार, ग्राम शेखपुरा के रहे वाला, शेखपुरा के रहने वाले जिनका नाम बताया गया चरण सिंह, और चरण सिंह के दुल्हन के नाम बतावल गई शीला, और शीला से एक बेटी भगवान देले बड़न जो ने बेटी के नाम बतावल गई बबीता। बबीता अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी बाबूजी दिन को बिता रही थी। धीरे धीरे समय बीतत जात बा, परिवार में कोनो चीज के कमी ना हो। माई बाबूजी के संगे बबीता अपन दिन के बितावत रही। धीरे धीरे वो बबीता जब 15-16 साल की होती है, बिरहा सुने वाला भैया लो, माई के कोनो बीमारी की वजह से मौत हो गई। और जब माँ मर जाती है तो बबीता अपने पिताजी के साथ धीरे धीरे दिन को बिताने लगती है उसी घर में। आखिरकार एक दिन नतीजा निकलल का बिरहा में बड़ा सुंदर गीत लगल। दुल्हन हमारे ऐसा भी आए राम केवल जी, अरे दाढ़ी तू तो खाली ऐठई में रहेला, जितना कुल है नौकी धुन आवत तड़ी सो, भक से आवत तड़ी सो, भक से निकल जा तड़ी सो। लेकिन ई गीत के हमारे गुरुजी प्यारे लाल गुरुजी लिखले बने, बड़ा गीत तो हल्का मचोले बा मास्टर साहब। कैसे लोग गावत तड़न गीत के, बड़ी दया वे पिया के प्यारी कोई, रतिया त रतिया पहाड़ दिन भइल, कहा पिया की जाए तो हर माटी लागो भखर पड़ जाए। अरे नतियू है जवानी लेखा देखत, खाली पैसे कमा लो। जब से गई बड़ा हमारी एक दिन एक बरिस बीतता। कहतिया बड़ी दया वे पिया के प्यारी कोई, रतिया त रतिया पहाड़ दिन भइल, का कोई हमरे करे जदाल दौड़ के, का कोई हमरे करे जदाल दौड़ के, दिलवा ले गईले राजा बोतल में भर के। सुने वाला भैया लोग धुन से बढ़िया कवि जी बिरहा के भाव लिखलन। ए दुनिया में जेकर माई ने के उहे समझ पाई कि माई के बिना ए दुनिया में जियल कितना मुश्किल होला। पिताजी के संगे बबीता दिन तो बितावत तड़ी, लेकिन माई के हमेशा याद आवल करे बाबू। कवि जी लिखलन का, माई के मुआल का बहुत याद आवे, रतिया वो दिनवा सुरतिया सतावे, माई के मुआ लगा बहुत याद आवे, रतिया वो दिनवा सुरतिया सतावे, का कहीं चल गई अधजल में छोड़ के, का कहीं चल गई
लौके कतहू न माई ममता के तोड़ के। आज ये बाबू बबीता अपने माई के बिना कैसहू ए दुनिया में अपने पिताजी के संगे दिन के बितावत हड़ी। बिरहा सुने वाला भैया लो आने चरण सिंह अपने दुल्हन के गुजरला के बाद दुल्हन के इतना याद सतावत और चरण सिंह के कि दुल्हन के याद में कुछ ऐसा गलत लोग के संगत धरा गईल कि चरण सिंह अब धीरे धीरे अपने दुल्हन के याद में दारू पिए लगलो। और जब दारू के नशा धराई ले बाबू तो जब तक ले 2-4 बोतल पिए ना रात के उनके सही से नींद ना आवे। नतीजा निकलल का कवि जी लिखत हलन का बाबू भी बन गईल गम में शराबी। लाग नियतिया में उनके खराबी। दारू के नशा ऐसा चीज है कि अगर ओकरा के सही ढंग से अगर पियल जाए तो फायदा करी और वह दारू अगर ज्यादा लिहल जाए नाली में गिरा दे, नाली में। इतना दारू पिए लगलन इतना दारू पिए लगलन ये बाबू कि दारू के बिना चरण सिंह एक पल भी नहीं जी पाते थे। नतीजा यह निकलल कि एक दिन रात के समय बाद दारू के नशे में चरण सिंह घर आता है और जवान बेटी को जब देखा तो बाबूजी देखते ही नियत बदल देता है। और जब उनकी नियत बदल गई तो लिखना पड़ा क्या चल जाए कतहू उनका से मुंह मोड़ के। चल जाए कतहू उनका से मुंह मोड़ के कतही लौके न माई ममता के तोड़ के। रात के समय बाद दारू इतना चढ़ौले हो वह नीच कमीना अपना मर्यादा भूल गया। बेटी के ऊपर गलत नजर से देखने लगा। रोती है बिलखती है कि पापा आप तो मेरे पिता हैं और मैं आपकी इज्जत हूं आपकी घर की इज्जत हूं। आप मेरे साथ ऐसा काम मत कीजिए। लेकिन वह नीच कमीना चरण सिंह माना नहीं। दारू के नशे में वह नीच कमीना करता है। क्या बिरहा में बड़ा सुंदर कवि जी टेरी लिखलन बहादुर। अरे मोरे राम अरे शरमाई है पूनम की चांदनी। ए बाबू शरमाई है पूनम की चांदनी। कामुक कंस वंश का कीमत गया भुलाई। कामुक कंस वंश का कीमत गया भुलाई। शरमाई है पूनम की चांदनी। लाख रोती रह गई बिलखती रह गई लेकिन वह नीच कमीना बाप चरण सिंह माना नहीं। रात का वक्त था बेटी के आबरू को लूट लेता है। और जब बेटी की इज्जत को लूट लिया तो कबीर जी बिरहा में बड़ा सुंदर गीत लिखते हैं बहादुर। ए राम केवल जी अरे हाई देखा वे बिरहा में तो के चापत है। मास्टर साहब नई गीत बजा दे हलो। हमारा ऐसा मेहरारू तोहरा ऐसा मरद से कहती का अरे जाए पिया जवानी हमर जराई रे गइलाना।
चलिए कारण कनिया के भुलाई रह गईल ना। आज बेटी की इज्जत क्या होती है वह बेटी ही समझ पाएगी। रो रही है कि जिस थाती को हमने इतना दिन से बचा करके रखा था, आज मेरा बाप नीच कमीना मेरी इज्जत को लूट लिया। रो रही है और कहती है क्या, अरे जाए पिता की मतिया हमारी भुलाई रे गईला ना। बहुत अच्छा। अरे जाया पिता की मतिया हमारी भुलाई रे गईला ना। तो पी के दारू दागई जत में लगाई रे गईला ना। पी के दारू कभी हम सोचले ना रहनी पापा कि माई के मरला के बाद हमारे संगे इतना तू गंदा काम करबो। कभी हम सोचले भी ना रहनी आज हमारे संगे इतना बड़ा घात कर दिया। रो रही है, बिलक रही है और रो करके कहती है क्या, बेटी घर के लक्ष्मी होली, बेटी घर के लक्ष्मी होली ख्याल नाही कैला। माई के मुँहते धोखे बाज हो गईला। रोवत या कहत है कि पापा जौन ना सोचले रहनी तौन हमरे साथ आप कह दिहल। ये बात के सवेर होई तो पूरा गांव के लोगन से हम बताइए। वह नीच कमीना इतनी बात सुन करके अपने बेटी को चाकू उठा करके डरवाने और धमकाने लगता है। ये बात के अगर कोई से बताइबू तो हम जान से मार देवे, दुनिया में जिंदा ना छोड़ब। आखिरकार वह बबीता अपने पिता की हरकत देख करके डर जाती है और जब डर गई तो प्रतिदिन का वह नीच कमीना यही नियम बना लिया। प्रतिदिन दारू पी करके आता था और अपनी बेटी के साथ हवस को बुझाता था। ए बाबू आखिरकार एक दिन भइल का बिरहा में कबीर जी के गीत लिखे के पड़ल बहादुर। कौने करनवा जोगी जोगा वारा मावाले, अरे जोगा वारा मावाले हो। कौने करनवा भिखिया मांगे लाए राम।
लोगों ने नारा एक सुना होगा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। सोचने वाली बात तो यह है बाबू कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो इस दुनिया में एक बेटी कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी। रो रही है और कहती है क्या, माई के मुँह लगा खरे बाबू के करानिया, अरे बाबू के करानिया हो, आधा जल में नैया हमारी बाड़ी नुए राम किया हो राम रे, आधा जल में। वो अभागन रो रही है। अगर ये बात के गांव वालों से बता भी देता नहीं ते दुनिया में हमार जियल मुश्किल हो जाई। अगर ना बताई तो नीच कमीना बाप प्रतिदिन हमरे संगे ऐसा ही करी। रोती है और उस मालिक से रो करके कहती है, क्या कही, एक माह बीतल दूसर माह बीत गईले, अरे माह बीत गई, धीरे धीरे दहिया गढ़ू आइल ये राम। मजबूरी के नाम महात्मा गांधी पड़ेला ए बाबू, मजबूरी के नाम महात्मा गांधी पड़ल रहल। रोवत या लेकिन कमीना एक ना सुनलस। प्रतिदिन दारू के नशे में आता था और अपनी बेटी के साथ हवस को बुझाता था। नतीजा यह निकलल कि उस बाप से ही बेटी गर्भवती हो जाती है। जब गर्भ ठहर गई तो जाए के अपने पिताजी से कहलस। इतना बात वह जब नीच कमीना सुना तो जानते हैं क्या करता है, घर के अंदर ही सारा व्यवस्था कर दिया। तुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं है, जौन चीज चाहिए तो के घर में ही लिया के दे, आखिर तो के बाहर गईले के का जरूरत हो। नीच कमीना धीरे धीरे समय को बिताने लगता है। आज जब समय बीते लगले बाबू तो कवि जी के लिखे कपड़ल का, सोची सोची बिटिया रानी रोवे अपने मानवा, अरे रोवे अपने मानवा हो, प्रसवाला दीना निया राइल ये राम। हद तबे हो गई ले बाबू। 1 महीना बीतल, 2 महीना बीतल, 3 महीना बीतल। जिस दिन इस दुनिया में वह बेटी बच्चे को जन्म देने वाली है, वह नीच कमीना बाप अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेकर के जाता है। पहले ही समझा दिहलस कि देख, हॉस्पिटल में गईला के बाद अगर कोई पूछी तो ई मत बताइए कि हम अपने नैहर से आइल बनी, ये कह दिए कि हमार ससुरा इज्जत से बड़ा दूर बा, हमार पति सरकारी नौकरी करेलन, उनके आवे में टाइम लग जाई। ये बाबू बहला करके फुसला करके हॉस्पिटल जब ले कर गया है वह नीच कमीना। हॉस्पिटल में बेटी जब भर्ती होती है तो कवि जी बिरहा में गीत लिखलन बहादुर। ये हमारे जन्म के पहले के गीत मास्टर साहब, जौना घड़ी हमारे बिरहा जगत में जन्म करम ना भई रहल। ये गीत के लोग आवे कैसे,
ससुर से रूसली बा ससुर से रूसली बाती रियावा न हो धैली नहीं हरे के राहु गीत से बढ़िया कवि जी बिरहा के लाइन लिखत लो बिरहा सुने वाला भैया लो 1-1 लाख रुपया के बात हमरे कवि जी लिखलन कैसे बाप बेटी चल लेते ही बाप बेटी चल लेते ही जूनिया न हो हास पीतल मझारी हो के भारी बेटी के गालनिया न हो के भारी बेटी के गालनिया न हो बरसे आंसुअन के धारी आज मजबूर हो के बाबू जब हॉस्पिटल में वो बेटी भर्ती भइल नर्स और कंपाउंडर डॉक्टर जानना चाहते कि आपके गार्जियन है कहाँ बाप की बताई हुई बातें बताती है कि मेरे पति बाहर रहते हैं आने में समय लगेगा आखिरकार लोग विश्वास कर दिलन ए बाबू वही हॉस्पिटल में बबीता के इलाज होखे लगल और जब इलाज होखे लगल तो कवि जी के लिखे के पड़ल का बेटवा के जन्म दिहली बबीता कुमारिया बेटवा के बाप कहवा पूछे कर्मचारिया चाही दानी सानिया न हो दाई को है चाही दानी सानिया न हो बरसे आंसुअन के धारी वही हॉस्पिटल में बाबू बबीता एक बेटे को जन्म देती है। आखिरकार बेटा के जब जन्म दिहली वो बाप नीच कमीना जब सुनलस कि हमरे बेटी से को बेटा पैदा भइल बा हॉस्पिटल से ले के अपने बेटी के जब रास्ता में आइल तो सोचा था कि ऐसने उपाय लगाई कि न बांस रही न बसुड़ी वह नीच कमीना हरकत से बाज नहीं आया वो मासूम बचवा के जान मारे खातिर उतारू हो गई और जब जान मारे खातिर उतारू भइल तो कवि जी बिरहा के अंदर पहपट के लाइन लिखलन बहादुर अरे सोचे कमीना नीच बाप का सैया वही समैया हो याद करबे ही बचवा के सफैया वही समैया हो
बबीता से चला तुरंत न्याय हो। अब पूछे लोग अब कहवा जाला लेबे के दवाई हो। अरे के कर बेटा बावे कही जा भैया यही समैया हो। कहवा बाटे ये कर बाबू मैया यही समैया हो। ए बाबू बबीता से तुरंत वो लड़का के छीन लिहलस। सोचा था कि अगर गांव घर के लोग जान जे हम तो बड़ा शिकायत हुई। वह कमीना छीन करके उस बालक को करता है क्या, भाव लिखल गई। अरे लेकिन कमीना एक ना सुना, बाजार लेकर आया हो। अब बेच दिया पैसे के ऊपर, तनिक रहम न खाया हो। अरे पी के दारू चल ले रुपया वही समैया हो। झूठे दुआरे पर लोगवा लू गैया वही समैया हो। कहल आदमी की कोटि करी चतुराई, विधि के लिखल मेट न जाई। अपने बेटी के गोद से जब वो बालक के छीन के लेके जाए लगल, धीरे धीरे इब्बतिया आग के तरफ फैले लगले। बाबू गांव नगर के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं, फिर भी वह नीच कमीना माना नहीं। छोटा सा जो बालक था अभी तो पूरी दुनिया भी नहीं देख पाया था। ले जाके कमीना बाजार में पैसा के चलते बेच दिहलस। अब बेच के जब आइल तो गांव नगर के लोग सवाल करे लगलन कि आखिर उ लड़का गइल तो गइल कहाँ गइल। ए बाबू झूठ सच बोला था, लेकिन गांव के लोग विश्वास ना कैलन। इकट्ठा हो गइलन ना, जब इकट्ठा हो गइलन तो कवि जी बिरहा के अंदर अल्लाह लिखलन बहादुर। अरे चर्चा मचल रहे भारी गाँवा में बाबू। पूछना रनारी कहवा बाटे हो दुलारी। थे बाबू के जब देखली छोकरिया ये भैया। छातिया के पीट रोवे खाई के पछारी। तमाम लोग गांव नगर के इकट्ठा भइल बड़न। रोवत ये बबीता कहत ये कि ये पापा हमरा बेटा के कहाँ लेके जाके छोड़ अइल, बताओ पापा। लेकिन वह नीच कमीना थोड़ा भी रहम नहीं खाया। तमाम लोग जुटल बड़न, पूछा तड़न, जानल चाहत बड़न, लेकिन बतावे ना। गांव नगर के लोग समझ गइलन कि ऐसे ना बताई। ओके पकड़ के लोग कैलन का, पेड़ावा में बांध जाबू पीट सब लोग गवाए बाबू। अरे भेदवा बताया ताबू नीचे
आके के लगलन मारे गांव नगर के लोग, कलन के ऐसे ही साला ना मानी। वही समय पुलिस प्रशासन को सूचना देते हैं लोग। आज जब सूचना मिलता है बाबू तो लोग कैलन का आई फोर्स पूछे थाने दार के ही छनवा ये भैया। कर बयान खुलल सब कर नजरिया ये भैया। भाई पुलिस केस जेली गाया है गवारी। ए बाबू पुलिस प्रशासन के लोग जब वो नीच कमीना के मारे लगलन फिर भी बतावे से इनकार कर दिहलस। रोती है बिलखती है वो बबीता आए अपना पिता के हर करनी के बता दिहलस। पुलिस प्रशासन के लोग समझ गइलन, ले जाके कमीना के जेल में बंद कइलन। और वजह से केस जब चले लगल कोर्ट में जज साहब बुलाते हैं और बुला करके जब पूछने लगे तो कवि जी बिरहा के अंदर खड़ी के भाव लिखलन बहादुर। अरे पूछे जज साहब के कर रहे है थतिया तरक के गीत ऊपर हथवा बतावा बतिया। ये बाबू जब कोर्ट में अपील भइल, जब केस चले लगल तारीख पर तारीख, एक दिन के बाद बाकी जज के सामने जब बबीता खड़ी होती है, जहिया बहस रहल, जज साहब कहलन की बेटी गीता के ऊपर हाथ रखो और सच्चाई क्या है बताओ। हम जानना चाहते हैं कि आखिर इस दुनिया में बेटा जो जन्म लिया था तेरा वो बेटा किसका है। रोती है और कहती है जज साहब से क्या, अरे नान है जज साहब मोरे माई मरी गईली, अब बाबूजी के दारू के नशा धरैली। अरे जबरी हमारे साथ बाबू कैले घतिया तरह के गीत ऊपर हथवा बतावा बतिया। जज साहब सुनलन कि एगो बेटी के इज्जत खुद ओकर बाप लूट लेहलस। ये बाबू जज साहब आजीवन कारावास सुनाते हैं उस नीच कमीना को। हमेशा के लिए जेल में बंद हो जाता है, आजीवन कारावास हुआ। और उस गरीब के बेटी को अपना बेटी बनाते हैं और जज साहब उस बेटी को बेटी बना करके उस बेटी के लिए एक अच्छा वर की तलाश कर रहे हैं। बिरहा के आखिरी भाव लिखल गई, गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल गुणकारी स्वराज चंद्रिका केसो गईले, अरे उजरल भाग सवारी शरमाई है पूनम की चांदनी, अरे मीरा नरसिंह कवि के दहिने दुर्गा माई।